और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आजकल हाई ब्लड प्रेशर एक ऐसी बीमारी बन चुकी है जो हर घर में देखने को मिल जाती है। अक्सर लोग इसकी नेचुरल या अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ढूंढते रहते हैं। वो थक चुके होते हैं कन्वेंशनल मेडिसिन या ट्रीटमेंट लेते लेते। तो मार्केट में ऐसी बहुत सारी होम्योपैथी मेडिसिन हैं या अदर नेचुरल होम्योपैथी मेडिसिन हैं जो ये दावा करती हैं कि वो आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ऐसे 3 होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जिससे हम एज अ कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं। लेकिन क्या आपको इस मेडिसिन को रैंडम कॉम्बिनेशन को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या इसे आपको सेपरेटली लेना चाहिए, उस पूरी ही बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप कॉम्बिनेशन में ले रहे हैं तो क्या ये लेना सही है, आपकी सेहत के लिए सही है, क्या ये सच में बीपी कंट्रोल करने में हेल्पफुल होता है। आज की इस वीडियो में हम तीनों होम्योपैथी मेडिसिन को बात करेंगे कि इसे आपको कॉम्बिनेशन में लेना ज़्यादा ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 3 मेडिसिन जब मैं बताती हूँ तो उसको पूरा कंबाइन करने की बात करते हैं। तो हम ये जानेंगे कि इस वीडियो में कि इस मेडिसिन को हमें कंबाइन लेना है या सेपरेटली इंडिविजुअलाइजेशन करके या इंडिविजुअली लेना है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने वाली 3 बेस्ट होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में जो सिम्टम वाइज आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं इन 3 मेडिसिन की, तो सबसे टॉप पे जो मेडिसिन आती है वो होती है रोवोल्फिया। ये होम्योपैथी मेडिसिन जो है, इसका पूरा नाम जो है रोवोल्फिया सर्पेंटिना है और इसे आपको 30 पावर में लेना है। इस होम्योपैथी मेडिसिन को हम हिंदी भाषा में सर्पगंधा भी कहते हैं या इसे सर्पगंधा भी कहा जाता है। होम्योपैथी में या अदर हर्बल मेडिसिन में इसका बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है। रोवोल्फिया के अंदर रिसर्पिन नाम का एक एल्कोलाइड होता है जो कि आपकी ब्लड वेसल्स यानी कि जो खून की नलियाँ होती हैं उन्हें रिलैक्स करने में, जो स्टिफ हो चुकी हैं, जो टाइट हो चुकी हैं, उसे रिलैक्स करने में या आपके नर्वस सिस्टम को शांत करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है और उसमें मदद भी करती है। होम्योपैथी में जब हम इसे 30 पावर में या 30C पोटेंसी में यूज़ करते हैं तो ये उन लोगों पे बहुत ज़्यादा अच्छा असर दिखाती है जिनका ब्लड प्रेशर नलियों की स्टिफनेस या ब्लड वेसल्स की स्टिफनेस की वजह से या फिर फिजिकल रीजन की वजह से बढ़ रहा हो के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर के साथ ही साथ नींद नहीं आने की या इंसोम्निया की प्रॉब्लम होती है या दिक्कत होती है, प्रेशर को कंट्रोल करने में जो मदद करेगी सेकेंड मेडिसिन, उस मेडिसिन का नाम है नेट्रोम्योरेटिकम। तो ये जो मेडिसिन है या नेट्रोम्योरेटिकम जो होम्योपैथी मेडिसिन है, इसे आम भाषा में सोडियम क्लोराइड या नमक से इसे बनाया जाता है। अब आप सोचेंगे कि नमक कैसे, नमक का काम तो बीपी को बढ़ाना है, तो फिर ये मेडिसिन कैसे मदद करेगी। तो फ्रेंड्स, होम्योपैथी का एक रूल है, लाइक क्योर्स लाइक। तो यानी कि जो भी चीज़ क्रूड फॉर्म में आपकी बीमारी को बढ़ाती है या क्रिएट करती है, वही डाइल्यूटेड फॉर्म में उस बीमारी को ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। तो नेट्रोम्योरेटिकम उन लोगों में बहुत अच्छा या बेहतरीन असर दिखाती है जिन लोगों का बीपी स्ट्रेस की वजह से बढ़ा हुआ है या बहुत ज़्यादा नमक खाने की आदत अगर जिन पेशेंट को है तो उस वजह से अगर बढ़ गया है, या पुरानी इमोशनल ऐसी कोई बातें हैं जो उन्होंने काफ़ी सालों से, काफ़ी महीनों से दिल में दबा कर रखी हुई है और जिसकी वजह से अगर उनका बीपी बढ़ता है तो वहाँ पर भी ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। अगर पेशेंट को सुबह के वक्त में सिर का दर्द बढ़ जाता है या धूप में जाने से उनके सिर में काफ़ी ज़्यादा दर्द बना रहता है या कंप्लेंट सन एक्सपोजर में जाते ही बढ़ जाती है, तो वैसी कंडीशन में होम्योपैथी डॉक्टर्स नेट्रोम्योरेटिकम मेडिसिन जो है पेशेंट को देते हैं। होम्योपैथी मेडिसिन है एड्रेनालिन, इसे भी आपको 30C पावर में ही लेना है। हमारे शरीर में एक ग्लैंड होती है जिसे हम एड्रेनलिन ग्लैंड कहते हैं और इस एड्रेनलिन ग्लैंड का काम होता है जब भी कभी आप स्ट्रेस में होते हैं तो वहाँ से एड्रेनलिन या स्ट्रेस हार्मोन को रिलीज़ करना। तो जब भी कभी आप बहुत ज़्यादा तेज़ गुस्से में होते हैं या किसी भी चीज़ से डर जाते हैं या पैनिक हो जाते हैं तो ये हार्मोन वहाँ से रिलीज़ होने लगता है और जब ये हार्मोन या एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज़ होता है तो आपकी हार्ट रेट को बढ़ा देता है, साथ ही साथ आपके ब्लड प्रेशर को भी तुरंत बढ़ा देता है, जिसे हम आम भाषा में फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स भी कहते हैं। तो जब भी कभी आप किसी चीज़ से डर जाते हैं, सडन कोई शॉकिंग न्यूज़ अगर आपको मिल जाती है, सडन शॉक की कंडीशन में वहाँ से स्ट्रेस हार्मोन या एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज़ होता है जो कि आपके फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स को क्रिएट करता है। होम्योपैथी में एड्रेनलिन 30C उन लोगों को दी जाती है जिनका ब्लड प्रेशर या तो स्ट्रेस की वजह से या फिर किसी एंजाइटी की वजह से, कोई शॉक लग जाने की वजह से, सडन अगर फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो गई है, सडन डेथ हो गई है तो उस शॉक की वजह से या मेंटल स्ट्रेस की वजह से या प्रॉपर नींद नहीं होने की वजह से या
किसी तरीके की पैनिक अटैक आ जाता है, पैनिक होने की वजह से अचानक शूट अप कर जाता है, यानी कि आपका ब्लड प्रेशर जो है बहुत जल्दी बढ़ जाता है। सो ये मेडिसिन शरीर के स्ट्रेस रिस्पॉन्स को बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। तो ये तीनों ही होम्योपैथिक मेडिसिन ब्लड प्रेशर अगर आपका बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है तो उसे कंट्रोल में लाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर, क्या इन तीनों होम्योपैथिक मेडिसिन को कॉम्बिनेशन बनाकर यूज़ किया जा सकता है? तो जो डॉक्टर्स होते हैं, वो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो अपने अकॉर्डिंगली सिम्टम वाइज इस मेडिसिन के कॉम्बिनेशन को दे सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, होम्योपैथी का सबसे बड़ा उसूल होता है इंडिविजुअलाइजेशन। इसका मतलब ये होता है कि जब भी इंसान की कोई बीमारी होती है तो उसके कारण जो है अलग होते हैं, उसके कॉजेस अलग होते हैं। हर इंसान के जो सिम्टम्स होते हैं वो या उसकी वजह जो होती है वो अलग अलग होती है, तो इसीलिए उसकी दवा भी अलग होनी चाहिए। अब ज़रूरी नहीं है कि जो पेशेंट को आपने नेट्रोम्योर दी है तो उसे किसी तरीके का स्ट्रेस हो या इमोशनल स्ट्रेस हो, ज़रूरी नहीं है, तो वहाँ पर नेट्रोम्योर किसी भी तरीके से वर्क नहीं करती है। अगर आपका बीपी सिर्फ गुस्से या स्ट्रेस की वजह से बढ़ता है, पर आप एड्रेनलिन होम्योपैथिक मेडिसिन दे सकते हैं। अगर डाइट या सॉल्ट इंटेक की वजह से होता है तो वहाँ पे नेट्रोम्योर होम्योपैथिक मेडिसिन वर्क करेगी। अगर फिजिकल हाइपरटेंशन है तो वहाँ वोल्फिया होम्योपैथिक मेडिसिन वर्क करेगी। यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी वार्निंग जो मैं आप सभी को देना चाहती हूँ वो ये है कि हाई ब्लड प्रेशर साइलेंट किलर होता है, जिससे कि आपके हार्ट अटैक, स्ट्रोक या फिर किडनी डैमेज का खतरा होता है। अगर आप पहले से ही ब्लड प्रेशर की कोई एलोपैथिक या कन्वेंशनल ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो उस मेडिसिन को इस मेडिसिन के चक्कर में बंद नहीं करना चाहिए, या पुरानी दवाओं को अचानक से आपको बंद नहीं करना चाहिए। जब तक कि आपको आपके डॉक्टर नहीं सजेस्ट करते हैं, आपको किसी भी मेडिसिन को स्टॉप नहीं करना है। दवा को अचानक से बंद करने से आपका बीपी डेंजरसली हाई हो सकता है, जिसके बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अगर आप इस कॉम्बिनेशन को, अगर डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया है या इनमें से किसी एक मेडिसिन को शुरू करना चाहते हैं, तो आप डॉक्टर की सलाह से पुरानी दवाई के साथ में जरूर शुरू कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये तीनों ही होम्योपैथी मेडिसिन हाई ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही ज्यादा असरदायक होम्योपैथी मेडिसिन है। लेकिन इसे लेने से पहले एक डॉक्टर की, जो आपके लोकल डॉक्टर्स होंगे या होम्योपैथी डॉक्टर होंगे, उनसे जरूर सलाह लीजिए, ताकि वो आपके बॉडी के मुताबिक, आपके कॉजेज के मुताबिक या आपको सही पोटेंसी बताएंगे, उसके डोजेस बताएंगे जो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो सेल्फ मेडिकेशन हमेशा की तरह आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपको ये जानकारी इन्फॉर्मेटिव लगी है या सही लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और ये वीडियो अपने दोस्तों या अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करिएगा जिनको हाई ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है या हाई ब्लड प्रेशर से वो परेशान है। ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेटिव मेडिसिन, जेन्युइन इंफॉर्मेशन के लिए, जेन्युइन होम्योपैथी मेडिसिन या ट्रीटमेंट रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।